गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था एसिड बेस एंड सॉल्ट, जहां हम कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं और उसी में हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था एसिड बेस इंडिकेटर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। फर्स्ट आर दोज विच शो डिफरेंट कलर्स इन बोथ मीडियम एंड सेकेंड टाइप इज़ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। फर्स्ट टाइप हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स शो ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? उस टाइप के इंडिकेटर्स हैं जो कि एसिडिक या बेसिक मीडियम में अपने ऑर्डर में चेंजेस शो करते हैं। उनकी स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल है अनियन, वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल एट्सेट्रा। अनियन जो है वो एसिडिक मीडियम में उसकी स्मेल चेंज हो जाती है और बेसिक मीडियम में कोई चेंज नहीं होता। वनीला एसेंस जो है वो भी एसिडिक मीडियम में उसकी फ्रेगरेंस चेंज हो जाएगी, जबकि बेसिक मीडियम में कोई चेंजेस नहीं होता। और इसी टाइप से क्लोव ऑयल भी एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। नेक्स्ट है डाइल्यूट एसिड एंड कंसनट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड, it contains a small amount of acid and a large amount of water. डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, एसिड की जो अमाउंट है वो काफ़ी कम होती है और एक्सेस में वाटर प्रेजेंट होता है। कंसनट्रेटेड एसिड, it contains a large amount of acid and a small amount of water. कंसनट्रेटेड एसिड में क्या होगा, जो एसिड है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा और उसके साथ जो वाटर है उसकी अमाउंट थोड़ी कम प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इनकी अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए एसिड और बेस की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है ये किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के साथ किस टाइप से रिएक्ट करते हैं। तो इनकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन जो है वो उसमें केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, एज प्रोडक्ट हमें एक न्यू सब्सटेंस देखने को मिलता है, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। तो आज फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड देयर इज़ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब कभी भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जिंक के साथ होने पर क्या होगा, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अगर टाइप ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बिकॉज जिंक ने यहाँ पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है और जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन कर दिया है। इसी टाइप से आप सेकेंड एग्जांपल देख सकते हैं, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक इट गिव्स जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, और सेम टाइप से आप देख सकते हो, व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक इट गिव्स जिंक नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी एसिड्स हैं उन्होंने क्या किया, जब मेटल यानी कि जो जिंक यहाँ पर ली हुई है उसके साथ जब रिएक्शन की तो क्या हुआ कि जिंक ने उनकी अंदर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई और साथ में रिलीज़ क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस और एक सॉल्ट का प्रोडक्शन हुआ। ओके, नेक्स्ट अब है पॉप टेस्ट। व्हेन अ बर्निंग कैंडल is brought near a test tube containing hydrogen gas, it burns with a pop sound. जब कभी भी एक बर्निंग कैंडल को एक टेस्ट ट्यूब के पास लेकर जाए जहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि वो जो है पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। दिस टेस्ट इज़ कंडक्टेड फॉर एग्जामिनिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये टेस्ट हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को एग्जामिन करने के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। इसलिए जब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पर जो जिंक मेटल हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स हैं,
उसको एक टेस्ट ट्यूब में लिया और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड की जब जिंक मेटल के साथ रिएक्शन होगी तो क्या है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। उस हाइड्रोजन गैस को एक अदर टेस्ट ट्यूब जो है वहाँ पर कलेक्ट कर लिया और वहाँ पर उसके पास बर्निंग कैंडल अगर लेके जाएंगे तो वहाँ पर क्या है, पॉप साउंड हमें सुनाई देगी। तो इससे हमारा कंफर्मेशन हो जाएगा कि वहाँ पर उस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन हुआ है। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। व्हेन बेस रिएक्ट्स विथ मेटल इट ऑल्सो फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सेम रिएक्शन होगी, बेस भी मेटल के साथ जब रिएक्शन करेगा सॉल्ट का प्रोडक्शन होगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस व्हेन रिएक्ट्स विथ जिंक इट गिव्स सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट एक टाइप का सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी इवॉल्व होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल्स जब कभी भी एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करती है तो सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, पॉप टेस्ट। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।